नमस्ते, इसके सिविंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ब्लाउज़ की बैक नेक डिजाइन की कटिंग और सिलाई कैसे करना है वो दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अस्तर पे हमें ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल लंबाई ली है 14 इंच। जितनी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई रहेगी उसमें 1 इंच मिला के लेना है। अभी जहाँ पे फैब्रिक का जॉइंट है वहाँ से हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। जितना शोल्डर रहेगा उसका आधा लेना है और उसमें आधा इंच मिला के आर्महोल का नाप लेना है। सेम यहाँ पे भी मैंने शोल्डर जितना ही नाप लिया है और आधा इंच बढ़ा के लेना है। और इस तरह से हमें तिरछी लाइन देनी है, इससे हमारा जो शोल्डर है वो डाउन नहीं होता है। अभी यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप लेना है। जितना चेस्ट रहेगा उसका चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे मैंने 32 का चौथा भाग लिया है 8 इंच। और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच के लेना है। अभी यहाँ पे मुंडा घेर का शेप देना है, इस तरह से गोलाई में शेप देना है। अभी नीचे की तरफ कमर का नाप लेना है। तो जितना कमर रहेगा उसका चौथा लेना है। यहाँ पे मेरी कमर थी 28, उसका चौथा लिया 7 इंच और 1 इंच डाच के लिए मिलाया है। और यहाँ पे मार्जिन का 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। अभी कमर है वैसे हमें आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई में शेप देना है। इस तरह पूरा माप निकालने के बाद हमें इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करके लेना है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी यहाँ पे हमें गले का नाप लेना है। तो यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई ली है 2.25 इंच और गले की लंबाई ली है 11.25 इंच। आपको जितनी लंबाई चाहिए उतने आप रख सकते हो। और इस तरह से हमें चौकोना बॉक्स बना के लेना है। नीचे की तरफ मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है और इस तरह से मैंने गले का डिजाइन का शेप दिया है। बस इस तरह से हमें डिजाइन बना के लेना है। यहाँ पे हमें नेक की डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से बुकरम पेपर चाहिए और इसको डबल फोल्ड करके लिया है। और इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। इसको डबल फोल्ड करके ही लेना है। अभी इस बुकरम पेपर को हमें इस तरह से रखना है। जो खुली बाजू है वो इस तरफ रहेगी और जॉइन बाजू हमारा जो फैब्रिक की कटिंग है उसके जॉइन बाजू के साइड पे ही बुकरम पेपर का जॉइन साइड रखना है इस तरह से। और इसको हमें छाप लेना है इस तरह से थपथपा के। इस तरह से छापने के बाद हमें इसको थोड़ा डार्क करके लेना है। तो आप इस तरह से चॉक से थोड़ा डार्क करके लीजिए। बुकरम पेपर के ऊपर के साइड से भी हमें आधा इंच पे इस तरह से निशान लगा के लेना है। और डिजाइन के बाहर के साइड से हमें 1.25 इंच से सेम शेप में इस तरह से बढ़ा के लेना है। तो सबसे पहले बाहर के साइड से कटिंग करके लेना है इस तरह से। उसके बाद अंदर की तरफ कटिंग करके लेना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, जो बुकरम पेपर का सेंटर है और जो फैब्रिक का सेंटर है उसको इस तरह से कट लगा के निशान लगा के लेना है। और फैब्रिक को इस तरह से खोल के उसका जो बीच का सेंटर है और बुकरम पेपर का सेंटर है उन दोनों को बराबर मिला के इस तरह से लगा के लेना है। और पिन से हमें इस तरह से अटैच करके लेना है। बुकरम पेपर को बराबर से लगा के लेना है और चारों तरफ से पिन लगा के फैब्रिक के ऊपर अटैच करके लेना है इस तरह से। अभी इस तरह से पिन लगाने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा के लेना है। बीच में से सिलाई लगाना है बुकरम पेपर के बराबर बीच में से और एक एक पिन निकाल के जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक एक पिन निकाल के लिया है और उसके ऊपर सिलाई लगा के लिया है। बुकरम पेपर को हमें इस तरह से अटैच करके लेना है। अभी हम मेन फैब्रिक को लेते हैं। मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से रखना है, बराबर रख के लेना है।
और इसके बीचों बीच हमें पिन लगा के लेना है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई हमें बुकरम पेपर के एकदम किनारे से ही लगा के जाना है और जहाँ पे कोना आता है वहाँ पे मशीन की सुई को अंदर ही रख के इस तरह से फैब्रिक को घुमाना है। पूरी सिलाई लगाने के बाद हमें बुकरम पेपर से 1.25 इंच फैब्रिक छोड़ के इस तरह से गले की कटिंग करके लेना है और जहाँ पे कोना है वहाँ पे इस तरह से कट लगा के लेना है। तो इस तरह से छोटे छोटे पूरे गले के ऊपर कट लगा के लेना है। अब ये जो अस्तर है इस अस्तर को हमें अंदर की तरफ पलट के लेना है, तो ये जो हमारा अस्तर है वो अंदर की तरफ जाएगा और गले को बराबर करके लीजिए। अभी आप यहाँ पे क्या कीजिए, गले के ऊपर प्रेस लगा के लीजिए ताकि आपकी जो गले की फिनिशिंग है वो अच्छी तरह आए। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमारा जो फैब्रिक है वो ये लेना है, इसलिए मैंने चारों तरफ से पिन लगा के लिया है और 5 नंबर की सिलाई रख के मैंने चारों तरफ से अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करके लिया है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से सिलाई लगा के लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगी उसकी कटिंग करके लेना है। ये जो ब्लाउज़ की बैक नेक की डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और यूनिक है, तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर बनाइए। अगर आपके घर में मशीन होगी तो आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो आप चाहे तो बाहर से भी इस डिज़ाइन को बनवा के ले सकते हैं, अपने पास की टेलर से भी इस तरह की डिज़ाइन बनवा के ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें दोनों तरफ से डाच लगा के लेना है, तो 4 इंच पे हमें डाच बना के लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें कमर पट्टी लगा के लेना है, तो 1.5 इंच की चौड़ाई की कमर पट्टी लिया है और उसको एक साइड से फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा के लेना है और इस तरह से हमें कमर पट्टी को लगा के लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से मोती का लेस लिया है और इस लेस को मैं पूरे गले को ऊपर लगाने वाली हूँ। तो इस लेस को हमें नीचे की तरफ इस तरह से रख के उसके ऊपर सिलाई लगा के जाना है। तो पूरे गले के ऊपर इस लेस को लगा के लेना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और मेरे ब्लाउज़ की नेक की डिज़ाइन आपको अच्छी लगी क्या नहीं ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से मैंने पूरे नेक के ऊपर लेस को लगा के लिया है। अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेस थी उसकी मैंने कटिंग करके लिया है। अभी हमें इस तरह से 3.5 इंच चौड़ाई की पट्टी लेनी है और उसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है, जो सीधी बाजू अंदर की तरफ रखना है और उसके ऊपर हमें पहले इस तरह से तिरछी सिलाई लगानी है और बाद में इसके ऊपर हमें सीधी सिलाई लगा के जाना है। बस थोड़ा सा क्रॉस लेना है हमें इस सिलाई को और उसके बाद हमें सीधी सिलाई लगा के जाना है। बस इस तरह से सीधी सिलाई लगा के हमें इस तरह से पट्टी बना के लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगी उसकी कटिंग करके लिया है मैंने यहाँ पे। अब ये जो पट्टी इसको हमें फोल्ड करके लेना है, तो उसके लिए मैंने बड़ा साइज का पिन लिया है और इस पिन को हमें सिलाई के बीच इस तरह से डालना है, बराबर इसके अंदर डालना है और इस पिन को हमें इस तरह से फैब्रिक के अंदर घुसाना है। तो इस तरह से अंदर हमें
घुसाना है। ये जो खुली बाजू है उससे हमें पिन को इस तरह से बाहर निकालना है। तो एक बहुत ही आसान तरीका है इस पट्टी को पलटने का, और पिन से ही हमें इसको नोक को बराबर करके लेना है इस तरह से, और वापस से हमें खुली साइड से इस तरह से पिन को निकाल के लेना है। तो इस तरह से हमारी पट्टी बन चुकी है। इस तरह से मैंने 2 पट्टी बना के लिया है। अब इस पट्टी को यहाँ पे लगाना है। तो ये मेरी एक्स्ट्रा पट्टी बन गई थी, ज़्यादा बड़ी बन गई थी, तो इसको मैंने कट करके लिया है। सेम साइज़ के दोनों पट्टी को कट करके लिया है। अभी यहाँ पे हमें इस तरह से पट्टी को अटैच करके लेना है। सेम इसी तरह मैंने दूसरे साइड के ऊपर भी पट्टी को अटैच करके लिया है, और इस तरह से मैंने यहाँ पे बो बना के लिया है और सुई धागे से 2-3 टाँकी लगा के इसको अटैच करके लिया है। यहाँ पे मैंने और फैंसी लुक देने के लिए इस तरह से डायमंड का बटन लगाया है। आपको अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की नेक डिजाइन बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आया है, और ये जो बटन है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आपको नेक की डिज़ाइन कैसे लगे वो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।